आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक। गोरखपुर फाइट बैक पे आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो गुलरिया थाना अंतर्गत यानी कि आदर्श थाना गुलरिया के अंतर्गत गुलरिया थाने के गेट के सामने से सोमवार की रात्रि को एक 19 साल के युवक से बेखौफ अपराधियों ने झपट्टा मार करके मोबाइल छीन लिया और गुलरिया पुलिस ने सीमांकन का हवाला देते हुए पीड़ित को वहां से रफा दफा कर दिया। ये वही गेट है जिस गेट के सामने से बेखौफ अपराधियों ने 19 साल के युवक से झपट्टा मार के उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पीड़ित ने कि गुलरिया पुलिस ने सीमांकन का हवाला देते हुए वहां से उस पीड़ित को जाने को क्यों कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक। गोरखपुर फाइट बैक के इस निजावर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शाहिद खान। 23 मार्च 2026 की रात्रि तकरीबन 8:30 बजे गुलरिया थाने के ठीक गेट के सामने से मोबाइल झपट्टा मारकर दो लोगों ने एक लड़के का मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। और वो युवक जो लड़का था उसका नाम है आयुष, जो ऑटो में बैठा हुआ था और यूट्यूब पर कुछ देख रहा था और चलती ऑटो से दो लोगों ने झपट्टा मार के, जो झपट्टेबाज थे, वो मोबाइल को छीन करके भाग जाते हैं। ये घटना गुलरिया थाने के गेट के ठीक सामने की थी। वो कौन युवक है जिसका मोबाइल झपट्टा मार करके लोग फरार हो गए और पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया ये कह करके हमारे सीमा के अंतर्गत ये झपट्टा जो हुआ, चोरी हुई, ये हमारे सीमा अंतर्गत नहीं आती, ये गुलरिया पुलिस का कहना है। इस लड़के ने मुझे अभी बताया। हम इस लड़के को आपसे मिलाते हैं जिसके साथ में घटना घटित हुई है। क्या नाम आपका है? मेरा नाम आयुष कुमार है सर। आयुष नाम है। क्या हुआ था, पूरा क्या मामला? मामला सर यही था कि मतलब हम सोमवार को, मतलब 23 मार्च सोमवार के दिन रात में जब काम करके अपने घर जा रहे थे तो करीब 8:25 पे जब हम ऑटो में बैठे थे तो अपने फोन पे यूट्यूब चला में कुछ डाउनलोड कर रहे थे उसमें। तो गुलरिया थाने के ठीक सामने ही दो बाइक वाले थे। मतलब मेरे हाथ से कितना दूरी थी गेट मेन गेट से, कितना दूरी थी इसकी गुलरिया थाने का गेट था? क्या था? गेट मेन गेट ही था। हाँ। मेन गेट के सामने से सब, मतलब मेरे हाथ से फोन छीन लिए। बाइक से थे दो लोग। हाँ। फिर क्या हुआ? जब हम गुलरिया थाने एप्लीकेशन के लिए गए तो वहाँ पे लोग बोले कि मतलब हमारे अंडर में नहीं आता है। दौड़ाया नहीं या ऑटो वाला पीछा किया था उनका। आप उतर गए वहाँ से? नहीं उतरे नहीं, ऑटो में ही थे। कहाँ तक गए आप? सरैया तक हम लोग पीछा करते गए। लेकिन सरैया से 2 रास्ते हैं तो उसमें मतलब डाइवर्ट करके लोग निकल गए आगे। अच्छा। अब फिर क्या हुआ? फिर मतलब जब वही हम थाने जब पहुंचे तो एप्लीकेशन देने के लिए। किस थाने पे? गुलरिया थाने पे। अच्छा, ठीक। तो गुलरिया थाने जब हम एप्लीकेशन देने बोले तो बोल रहे हैं सब कि मतलब हमारे अंडर में नहीं आता है। अगर आपको करना है तो आप जाके ऑनलाइन कर दीजिए, कि गूगल पे जाके आप कोई भी साइबर क्राइम पोर्टल खोल के उसमें ऑनलाइन कर दीजिए कि आपका फोन चोरी हुआ है, कुछ भी हुआ हो। तो मतलब फिर भी मेन गेट पे कोई पहरा वाला नहीं था वहाँ? कोई पुलिस वाले जो पहरा देते हैं नहीं था? कोई भी नहीं था वहाँ पे। कोई भी पुलिस कर्मचारी वहाँ पे नहीं था मेन गेट के सामने। यहाँ तक कि वहाँ पे पुलिस चौकी के सामने लाइट भी नहीं था, कि मतलब पूरा अंधेरा था। इसकी वजह से हमारे उसके बाइक का नंबर भी नहीं देख पाए। फिर क्या किया आपने? उन्होंने क्या कहा कि हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता? नहीं, वो बोले कि हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता है। आप एप्लीकेशन आप दिए थे ले आके? एप्लीकेशन हम खुद लिख के ले गए लेकिन कोई लिया नहीं। और क्या बोले? वो लोग यही बोले कि हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता है तो आप अपना ऑनलाइन कर दीजिए। अच्छा, अभी आप हमको बता रहे थे, हमने ये भी सुना कि आपसे पैसे की डिमांड किए थे, क्या जो आपने भी हमको कुछ देर पहले बताया? हाँ, वो तो लोग बोले कि मतलब अगर आप एप्लीकेशन ले भी लेंगे हम लोग तो उसपे कुछ पैसे लगेंगे। अच्छा, कि आपको देना पड़ेगा उस पे पैसा। किस चीज के पैसा? एप्लीकेशन लेने का। अच्छा, तो एप्लीकेशन क्या लिख के ले गए थे आप? क्या लिखे आप? हम यही एप्लीकेशन में लिखे थे कि मतलब हम ऑटो से जा रहे थे करीब 8:25 के समय में। तो हम 2 बाइक थे, बाइक से सवार मतलब 2 युवक थे। तो हमारा फोन हाथ में से छीन लिए। अच्छा, फिर आप लोग वहां से कहाँ गए? आप लोग कहाँ से? क्या बोले पुलिस वाले कि किस थाना क्षेत्र में आता है? वो लोग यही बोले कि प्राइस थाना क्षेत्र में आता है। थाना क्षेत्र में। तो फिर आप लोग वहाँ गए? हम नहीं गए, हमारे भाई बता रहे थे, मतलब वो गए थे या नहीं गए होंगे, वो अलग की बात है। लेकिन जब वो लोग थाने के सामने था तो गुलरिया थाना में आएगा ना, ये नहीं है कि प्राइस थाने के सामने हुआ हमारे साथ। तो प्राइस पुलिस के पास में आपके भाई गया था? हाँ। तो वहाँ पे चौकी पे गया था, बंगला चौकी पे गया था कि वहाँ थाने? बंगला चौकी गया था। अच्छा। क्या नाम पूरा बताया? आयुष कुमार। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके साथ जो हुआ है, कितने का मोबाइल था, वो कौन सी कंपनी? वो मेरा मोबाइल Vivo Y28 था, 18,000 का। अच्छा, कैसे खरीदे थे आप? काम करते, कहाँ काम करते? मेडिकल शॉप पे काम करते हैं। अच्छा, कितनी सैलरी आपकी? 7,000। 7,000। कब लिए थे फोन आप? 2024 में लिए थे। 2024 लिए थे। तो मतलब कि पुलिस ने सीमांकन का जो है मतलब दे करके आपको हवाला
आपका जो है छोड़ दिया, आपके मतलब आपका कोई प्रार्थना पत्र कहीं दर्ज नहीं नहीं। लिया गया। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं मतलब अगर वो लोग एप्लीकेशन लेके हमारा फोन ढूंढ दे तो सही रहेगा। कोई संदेश भी देना चाहते हैं आप, जो बड़े अधिकारी, जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अगर इस खबर को देखें तो क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है सर कि मतलब ऐसे कांड तो होते रहते हैं, लेकिन पर ऐसे कांड मतलब ऐसी क्राइम पे उनको विशेष ध्यान देना चाहिए हाँ। कि ऐसा ना हो फिर किसी के साथ आगे। ये थे आयुष, जिनकी उम्र जो है लगभग 19 साल है, एक मेडिकल स्टोर पे ये काम करते हैं। इनका मोबाइल गुरैया गेट के ठीक सामने से झपट्टा मार के कुछ लोगों ने सोमवार की रात्रि 8 बज करके समथिंग 30 या 8:25 इन्होंने बताया कि इनका झपट्टा मार के 2 लोग भाग गए सरैया की तरफ। ऑटो वाले ने पीछा किया, अंधेरा था थाने के पास में, ये लोग सरैया तक पीछा किए, लेकिन दो तरफ रास्ता होने के नाते ये लोग समझ नहीं पाया, वो फरार हो गए। कहीं ना कहीं देखा जाए गुलरिया थाने पे ये गए और वहां से गुलरिया पुलिस ने सीमांकन का हवाला दे करके कि हमारे सीमा क्षेत्र में ये छिनौती जो हुई है नहीं आता है, ये पिपराइच में आता है। इन्होंने ये भी बताया कि इनका भाई पिपराइच के जो है चौकी बंगला पे भी गया था और वहां पे भी हमारी कोई किसी ने सुना नहीं। अब ये देखना है कि इस खबर के बाद हम जो खबर दिखा रहे हैं, इस खबर के बाद पुलिस क्या संज्ञान लेती है। गुलरिया थाने के गेट पे कोई पहरा नहीं था, अमूमन ये कानून में है और थाने के गेट पे पहरा होता है, जो पहरा बंदूक लेके संगीन लेके वहां खड़े रहते हैं ताकि कोई आ रहा है जा रहा है उसको भी वो देखते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए ये एक बहुत बड़ी लापरवाही भी पुलिस की कही जाएगी, या कानून का डर नहीं है उन चोरों के अंदर, वो जो लूट खसोट कर उनके अंदर कानून का डर नहीं है कि थाने के गेट के सामने से, गुलरिया थाना गेट के सामने से झपट्टा मार करके इस युवक का मोबाइल छीन कर वो भाग गए। अब देखना यह है कि इस खबर के माध्यम से, खबर को देखने के बाद, चाहे वो गुलरिया पुलिस हुई चाहे पिपराइच पुलिस हुई, किस तरह एक्शन में आती है। क्या इस बच्चे का मोबाइल मिलेगा? इस बच्चे की सैलरी 7,000 रुपये है और 18,000 का इसका मोबाइल था। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए पूरा लब्बो लुबाल यही है कि पुलिस का डर अपराधियों में से के अंदर से खत्म हो गया है। गुलरिया पुलिस भी निष्क्रिय दिखी। उनका वो व्यक्ति जो थाने पे था जिसने इस बच्चे को ये कहा कि आप ऑनलाइन कर दो, कुछ पैसा भी लगेगा, और अगर ऑनलाइन कर दो और इनके सीमा क्षेत्र में नहीं आता तो किस बात का पैसा लगेगा, जो इस लड़के ने कहा है कि पैसा भी मांगा जा रहा था तो कुछ पैसा लगेगा। मैं गोरखपुर से गोरखपुर फाइट बैक के लिए शाहिद खान।